अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। मैं हूं एम शफीक, आपका होस्ट। आप देख रहे हैं MSO एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 23 ही होगा या 24 होगा, मैं भी भूल गया हूँ यार, पता नहीं कितनी क्लासेस होगी। बहरहाल आज की क्लास में हम पैटर्न के बारे में देखेंगे, पैटर्न और इसी तरह जो हमारे टेक्सचर होते हैं। याद रखिए कि ये पैटर्न और टेक्सचर का आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार होता है, क्योंकि यही डिज़ाइन के बैकग्राउंड में आपके अप्लाई होते हैं और उसी में हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आपके डिज़ाइन में निखार पैदा करता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, या अगर आपके फ़ोटोशॉप के ख़ुद के बने हुए हैं उसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसको हम ड्रॉ भी कर सकते हैं ब्रश के ज़रिए, उसको हम पूरी इमेज पर एक साथ अप्लाई भी कर सकते हैं और इसको हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई करके आपको इसमें दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। MSO एजुकेशन, सेव योर टाइम एंड मनी। दोस्तों, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक न्यू फाइल ओपन की है, ब्लैंक वाइट कलर का। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास क्लोन, जो हमने क्लोन स्टैम्प टूल्स पढ़ा था, उसके बिल्कुल नीचे आप देख सकते हैं पैटर्न स्टैम्प टूल। जैसे मैं इस पर, या आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ इसकी प्रॉपर्टी बार आप ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पर इसके ब्रश साइज लेते हैं, ये बिल्कुल ब्रश की तरह ही काम करता है। अगर आप इसको जैसे हार्ड ब्रश रखना चाहते हैं या सॉफ्ट ब्रश, साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने माउस को जो है ना राइट क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं और इसी तरह आप यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसी इसकी ओपेसिटी भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्लो भी है इसकी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैटर्न्स हैं कुछ इसमें बनाए हुए हैं, ये आप देख सकेंगे। तकरीबन 1 2 3 4 5 पैटर्न इसमें बने हुए हैं। आप इसमें ये इसको इस्तेमाल करके देखते हैं इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इस मिसाल के तौर पर इसको सेलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया जाता है और उसके बाद अपना ब्रश बड़ा कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था हमारे बैक स्पेस के नीचे बिल्कुल जो हमारे ब्रैकेट वाले बटन होते हैं उससे हमारा ब्रश छोटा बड़ा होता है। अब जैसे मैं अप्लाई करता हूँ, क्लिक करके आप आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं मखसूस जगह पर। जैसे मैं अपने इमेज या ब्लैंक जो फाइल है हमारी, मैं इसके ऊपरी वाले हिस्से पर इसको अप्लाई करता हूँ और इसी तरह इसकी ओपेसिटी कम करे फिर अप्लाई करके देखता हूँ। इसी तरह हल्का सा आ जाएगा और साथ में ही मैं इसकी जो है ना फ्लो भी कम कर देता हूँ। फिर देखते हैं किस तरह ये अप्लाई होता है। तो ये बिल्कुल ब्रश की तरह काम करता है और इसका ये आपके एक डिज़ाइन का एक बैकग्राउंड बना के आपको दिखा देता है किस तरह भी प्रिंट पैटर्न आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अब दूसरा ले लेता हूँ, ये सब हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका फ़्लो मैंने कम किया है, यहाँ से बढ़ा देते हैं। अब देख देते हैं इस तरह का एक पैटर्न है। ये फ़ोटोशॉप के बने हुए हैं, ख़ुद के कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और उसको ऐड भी कैसे करते हैं। ये कुछ पैटर्न है, आप ख़ुद ही देख लीजिएगा। ये भी बेहतरीन पैटर्न है, ये बिल्कुल हल्का नज़र आ रहा है लेकिन आप देख सकते हैं। जैसे मैं इसकी एक पैटर्न के ऊपर दूसरा पैटर्न अप्लाई करता हूँ, अगर मैं जूम करके आपको दिखा दूँ तो आपको कुछ इस तरह से आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा हल्का हल्का सा कुछ डिज़ाइन बना होता है। ये अक्सर जब आप बड़े किस्म के फ्लेक्स वगैरह बनाते हैं, पेनाफ्लेक्स मेरा मुराद है, और इसी तरह पोस्टर वगैरह बनाते हैं, अक्सर आप देखते हैं कि उसके बैक में एक खूबसूरत सा कुछ कलर पेंट का और इसी तरह का वॉलपेपर सा लगा होता है और तकरीबन यही पैटर्न और टेक्सचर इस्तेमाल हुए होते हैं। जैसे मैंने जूम करके आपको दिखा दिया कि कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है, तो खूबसूरती इसी से पैदा होती है आपके डिज़ाइन में, निखार इसी से आता है आपके डिज़ाइन में। बात है कि इन पैटर्न को हम ब्रश के साथ जैसे हमने यूज़ करके आपको दिखा दिया, इसी के साथ हम इसको फिल भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारा इमेज है, मैं इसको अनडू कर लेता हूँ और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पूरा एक ब्लैंक पेज है। और इसी तरह अगर हम एक कोई इमेज भी ले लें उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको फिल कैसे करेंगे, पूरी इमेज पर एक बार आए और हमें ब्रश मारने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसके लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा या जो है ना आपको शिफ्ट डिलीट बटन। जैसे मैं शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आप ऊपर देख सकते हैं कि यूज़ में पैटर्न लिखा हुआ है। इस तरह हिस्ट्री पे आप ले सकते हैं, ये अदरवाइज़ इसको छोड़ देते हैं। फ़िलहाल हम बात करते हैं पैटर्न की। पैटर्न सेलेक्ट किया हो और कस्टम पैटर्न में आप यहाँ से कोई सा भी पैटर्न सेलेक्ट करें।
जैसे मैं आप सबसे पहले वाला यानी सबसे लास्ट वाला जो है ना, इसको जैसे ग्रेडियंट जो पैटर्न है उसको मैं ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे इमेज पर यानी पूरी पिक्सल जो है ना, जितना एरिया था सब पर ये अप्लाई हो चुका है। और जो ब्रश लेते हैं मखसूस एरिया में, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसके नीचे से हल्का सा हम एक ब्रश ले लेते हैं, उसके ऊपर टेक्स्ट लिख लेते हैं तो भी खूबसूरती आती है। अब इसके साथ आप मज़ीद इसके ऑप्शन और भी हैं, जैसे आप इसके मूड भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे डार्क होगा तो आपने डार्क में लाना है, और अदर ओपेसिटी भी इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी तरह इसी पैटर्न को हम किसी ऑब्जेक्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्लेंडिंग मोड पे जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर हम इसी पैटर्न या इसको टेक्सचर भी, जैसे मैंने कहा इसको टेक्सचर भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ तो उसके लिए क्या करें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिया, अब जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट बैक स्पेस किया, अब जैसे अप्लाई नहीं हो रहा है इस पर। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है ब्लेंडिंग मोड में, यहाँ एफ पर क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ टेक्सचर आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर टेक्सचर पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ टेक्सचर आ जाएंगे। अब जैसे जो जो अप्लाई हम करते हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहा। हाँ, इसका ये होता है कि ये ब्लैक एंड वाइट तकरीबन अप्लाई कर रहा होता है। जैसे जो कलर आपने सेलेक्ट किया होता है अपने टेक्स्ट का, या जो भी ऑब्जेक्ट आपको होगा जो आपने कलर सेलेक्ट किए होंगे, ये पैटर्न उसी कलर पर होंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा दूसरा जो पैटर्न है ये कुछ 2-3 कलर से बना हुआ है। जैसे हम इस पर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर उसके कलर नज़र नहीं आ रहे। इस तरह अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ये कुछ दाने दाने से बने हुए हैं। अब मैं मज़ीद अगर आपको इसमें दिखा दूँ कि जैसे हम यहाँ पर इसकी स्केल्स और दूसरी चीज़ें जो है ना, हम इसकी बड़ा कम कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पैटर्न में कुछ तब्दीली आती रहती हैं। आप इसके ज़रिए भी अपने डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। इसको मैं कम कर लेता हूँ स्केल्स को, तो हमारे जो दाने दाने से बने होते हैं थोड़े कम हो जाते हैं और इससे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, यहाँ से भी इसकी कमी और ज़्यादती को दूर कर सकते हैं। यहाँ से आप दूसरा पैटर्न ले लें, उसको अप्लाई करके देंगे, जैसे इतना फ़र्क आ रहा होता है। और यहाँ से इसको इन्वर्ट भी कर लेते हैं, आउट साइड भी कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट देख सकते हैं कि कुछ इस तरह सा नज़र आएगा। कुछ पैटर्न किसी भी किस्म के आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब आप ख़ुद के पैटर्न भी बना सकते हैं। जैसे कि हम कोई भी इमेज ओपन कर लेते, जैसे मैंने इसका लिया और इसमें से कुछ हिस्सा मैंने यहाँ से एरिया सेलेक्ट की। अब आपने क्या करना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपने डिफाइंड पैटर्न पर क्लिक करना है और इस पैटर्न का नाम देना है। जैसे मैं इसका नाम व्हाट्सएप देता हूँ, एंटर किया और ये पैटर्न हमारा सेव हो गया। अब हम अगर किसी ब्लैंक पेज में जाके इसको अप्लाई करते हैं, जैसे मैं यहाँ से इस टेक्स्ट को ख़त्म कर लेता हूँ। अब मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ, यहाँ पैटर्न में जाता हूँ। पैटर्न में देख रहे हैं हमारा एक पैटर्न अप्लाई हो ऐड हो चुका है। इसको ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पूरे बैकग्राउंड में इसी तरह का एक पैटर्न बना होता है। अगर हम चाहें तो इसकी जो है ना ओपेसिटी वगैरह कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे भी आप चाहें। कोई इमेज हम ओपन कर लेते हैं, कुछ एरिया में यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और एडिट में जाके डिफाइंड पैटर्न पर आपने क्लिक करना है और इसका नाम देना है। जैसे मैं इसका नाम देता हूँ स्टॉक, ओके किया। अब यहाँ पर ब्लैंक पेज में आया और यहाँ से इस ऊपर वाले को डिलीट करके आपको अभी दिखा दे, शिफ्ट बैक स्पेस या डिलीट प्रेस करेंगे। हमने अभी पैटर्न ऐड किया था ये स्टॉक वाला, इसको ओके कर लेते हैं तो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से नज़र आएगा। यानी अपने ख़ुद के पैटर्न भी आप बना सकते हो और इसको और मज़ीद छोटा साइज़ करके भी ले सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएंगे। अब एक और पैटर्न में आपको दिखा, जैसे मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ। न्यू फाइल लेने के बाद इसको मैं जो है ना पिक्सल में कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ से पिक्सल, यहाँ से भी पिक्सल, और 10 बाई 10 बहुत छोटी।
इसको हम जूम करके आपको दिखाएं तो ये देख सकते हैं कि इस तरह का पैटर्न हमारा बन चुका है। इसको अगर हम किसी इमेज पर ओपन कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज पर मैं अगर जैसे शिफ्ट बैक स्पेस या डिलीट बैक स्पेस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पैटर्न सेलेक्ट हुआ है। ओके करता हूँ, सॉरी, अच्छा ये एक दूसरी अच्छा हुआ, ये हमें इमेज पर अप्लाई करता हूँ, हमारे सामने आ गया। दूसरी बात है कि हमने ये पैटर्न जब बनाया तो पैटर्न को हमने अप्लाई किया था और बनाते वक्त भी इसको हमने ट्रांसपेरेंट नहीं बनाया, जिसकी वजह से हमारा पीछे जो है ना बैकग्राउंड भी वाइट आ रहा है। तो हम इसको ट्रांसपेरेंट बनाते हैं। इस तरह बने बने पैटर्न जो है ना इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा दस्तयाब है। आप बहुत सारे पैटर्न डाउनलोड करें और इसको जो है ना यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके क्या तरीक़ाकार होगा पैटर्न को ऐड करने का, तो इसके लिए आपको यही पैटर्न में जाना होगा। जैसे मैं यहाँ पर पैटर्न पर जाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ राइट पे सेटिंग पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर आप लोड पैटर्न पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो पैटर्न आपने डाउनलोड किया होगा वो यहाँ पर शो रहा होगा, जिस फोल्डर में होंगे आपने फिर उस पर लोड पर क्लिक करना है। लोड पर क्लिक करने के बाद आपके पास वो सारे पैटर्न यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास भी आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।